बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रेन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं नान खताई के बिस्किट, जो कि हम बग़ैर अवन के पतीले में बनाएंगे। ज़बरदस्त किस्म के ये बिस्किट बन जाते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इसे पतीले में बेक कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। बिल्कुल भी अवन के बग़ैर इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, इतने खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्लीन बाउल लिया है। बाउल खुश्क होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 कप। इसको मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था और पीसने के बाद इसको छानना भी ज़रूरी है। इसमें मोटे ग्रैनुअल्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैंने घी लिया 1 कप। ये रूम टेम्परेचर पे था, थोड़ा मेल्टेड था। इसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। इसका इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, ये देखें। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, हैंड विक्स से मिक्स करेंगे। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लाइट और फ्लफी हो जाए, इसका कलर देखें अब वाइट हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे इसे फेंटने में। इसके बाद इसमें मैदा शामिल करेंगे 1 कप प्लस 1/4 कप। इसको भी मैंने छान लिया था। मैदा जो है वो, इसके बाद इसमें मैंने बेसन शामिल किया 1/2 कप। इसको भी मैंने छान लिया था। इसके बाद सूजी शामिल करेंगे 1/4 कप। नमक शामिल करेंगे 2 चुटकी। और इसके बाद इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया 3 टीस्पून। इसके बाद इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा डो की तरह नहीं गूंदना, हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से डो फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपके नान खताई अच्छे नहीं बनेंगे। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ढककर। इसके बाद ये पैन तैयार करेंगे जिसमें बेकिंग ट्रे जिसके अंदर हम बनाएंगे। इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया, बटर पेपर से ग्रीस कर लिया था। निकालने के बाद 1/2 टेबल स्पून मैंने स्पून लिया इसके अंदर। इसको इस तरह से लेकर, इस तरह से हमारे सारे नान खता इक्वल बनेंगे। इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इस तरह से हम इसे रख लेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। इसके बाद इसमें मैंने अंडे की जर्दी को ब्रश किया तमाम पे, हल्के हाथ से करना, इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद मैंने पतीले को प्रीहीट कर लिया था तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पहले। अगर आपके पास जाली ना हो तो इस तरह से कोई प्लेट रख सकते हैं। इसके बाद इसको रख कर पहले 5 मिनट के लिए हम इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लग जाएगी। जब आपको खुशबू आने लग जाए बिस्किट की, नान खताई की, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसे चेक कर लीजिए। जब इसका ज़बरदस्त कलर आ जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा लाइट हो तो तकरीबन 5 मिनट तक इसे मज़ीद बेक कर लें। ये देखें हमने सारे निकाल लिए हैं। कितने ज़बरदस्त, कि हमारे 1/4 कप मैदे से तकरीबन 50 बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं नान खताई के। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे। गरम गरम तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए, आपके घर वालों को यकीनन पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना। ये देखिए तोड़कर दिखा देते कितने खस्ता बने हैं। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।